बोला अहमद तिनुबू नाइजीरियाई राजनीति का सितारा। बोला अहमद तिनुबू का जन्म 29 मार्च 1952 को नाइजीरिया के लागोस राज्य में हुआ। तिनुबू ने अमेरिका में शिक्षा प्राप्त की और अर्थशास्त्र में स्नातक किया। 1980 के दशक में वापस लौटकर उन्होंने राजनीति में कदम रखा और 1999 में लागोस राज्य के गवर्नर बने। उनके नेतृत्व में लागोस का विकास तेजी से हुआ, विशेष रूप से बुनियादी ढांचे और आर्थिक सुधारों में। तिनुबू ने नाइजीरियाई राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे ऑल प्रोग्रेसिव कांग्रेस APC के प्रमुख नेता बने। तिनुबू का राजनीतिक सफर तब शुरू हुआ जब वे 1952 में नाइजीरियाई सीनेट के सदस्य बने। हालांकि 1993 में सैन्य शासन की वापसी के कारण उन्हें निर्वासन में जाना पड़ा। उन्होंने इस समय को नाइजीरियाई में लोकतंत्र की बहाली के लिए संघर्ष में बिताया। जब 1999 नाइजीरियाई में लोकतंत्र वापस आया तो तिनुबू लागोस राज्य के गवर्नर बने। उन्होंने 2 बार गवर्नर के रूप में कार्य किया और 2007 तक इस पद पर रहे। उनके कार्यकाल को लागोस की संरचनात्मक और आर्थिक रूपांतरण के लिए जाना जाता है। गवर्नर के रूप में तिनुबू ने लागोस को नाइजीरियाई की आर्थिक राजधानी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने टैक्स प्रणाली में सुधार किया, जिससे राजस्व में वृद्धि हुई और शहर में बुनियादी ढांचे का विकास हो सका। उनके कार्यकाल में सड़कों, पुलों और शहरी विकास की कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं पूरी हुई। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन में भी सुधार किए, जिससे लागोस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। राजनीतिक प्रभाव और APC का गठन। बोला अहमद तिनुबू न केवल लागोस के गवर्नर के रूप में प्रभावशाली रहे, बल्कि नाइजीरियाई राजनीति के राष्ट्रीय मंच पर भी उनकी भूमिका बढ़ी। 2013 में उन्होंने ऑल प्रोग्रेसिव कांग्रेस APC की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस पार्टी ने 2015 में गुडलक जोनाथन की सरकार को हराया, जिससे मोहम्मद बुहारी राष्ट्रपति बने। तिनुबू को APC का नेशनल लीडर कहा जाता है और उनकी पार्टी में उनका प्रभाव बेहद महत्वपूर्ण रहा है। तिनुबू का राजनीतिक करियर 2023 में एक और ऊंचाई पर पहुंचा, जब उन्होंने नाइजीरियाई राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की। उनका कहना था कि वे नाइजीरियाई की आर्थिक समस्याओं को सुलझाने और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए तैयार हैं। उनके समर्थक उन्हें एक कुशल प्रशासक मानते हैं, जिन्होंने लागोस को बदलकर नाइजीरिया के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया। बोला अहमद तिनुबू की कहानी नाइजीरियाई राजनीति में परिवर्तन, विकास और संघर्ष की कहानी है। उन्होंने अपने नेतृत्व के माध्यम से लागोस को नाइजीरियाई का प्रमुख आर्थिक केंद्र बनाया और APC के माध्यम से राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पहचान बनाई। उनके समर्थक उन्हें नाइजीरिया का भविष्य मानते हैं, जबकि उनके आलोचक उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर सवाल उठाते हैं। चाहे कुछ भी हो, तिनुबू का नाइजीरियाई राजनीति में योगदान अमिट है।